दोस्तों, जीवन में समय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए समय ना लगाओ ये निर्धारित करने में कि हमें क्या करना है, वरना समय निर्धारित करेगा कि आपका क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में जो कि हमारा कक्षा 12 के मैथमेटिक्स पर आधारित है, आव्यूह चैप्टर में हम लोग आरंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा 5वां लेक्चर है इस चैप्टर आव्यूह पर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो स्टूडेंट, चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। आरंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना मीन्स इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आरंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में किसी आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होता है इस पर चर्चा किया था, और अब आज के सेशन में हम व्युत्क्रम को निकालना बताएंगे। कोई आव्यूह दिया रहेगा, उसका व्युत्क्रम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो कैसे निकलेगा, इसकी चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है कि आज हम व्युत्क्रम निकालना, दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है तो उसके लिए आपको आरंभिक संक्रियाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको आरंभिक संक्रियाओं का ज्ञान है तो किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने का जो प्रोसेस है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि आरंभिक संक्रियाएं आव्यूह पर कैसे होती हैं, कितनी होती हैं, कैसे लागू होती हैं, इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने बात किया था कि आरंभिक संक्रियाओं मीन्स आव्यूह पर जो आरंभिक संक्रियाएं होती हैं वो 6 तरह की संक्रियाएं होती हैं। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के 6 संक्रियाएं हैं, 6 ऑपरेशंस हैं किसके, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के। 3 ऑपरेशन पंक्तियों पर लागू होते हैं और 3 ऑपरेशन स्तंभों पर लागू होते हैं। तो एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। पहला रूल ये था मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का, आरंभिक संक्रियाओं का आव्यूहों पर, कि किसी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से इंटरचेंज कर सकते हो। और इसी में हमने कहा था, दूसरा रूल कॉलम पर लागू होता है कि आयवीं कॉलम अगर है, आयवें स्तंभ को आप जेवें स्तंभ से इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब किसी आव्यूह के किसी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से इंटरचेंज कर सकते हो, आपस में अदला बदली कर सकते हो। उसी तरह कॉलम को भी, 2 कॉलम को किसी आव्यूह के अदला बदली कर सकते हो। ये पहला नियम है आव्यूहों पर आरंभिक संक्रियाओं का। क्लियर है? मतलब मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का पहला रूल है, आप समझ लीजिए। दूसरा ये है, किसी पंक्ति को रिप्लेस कर सकते हो किसी अशून्य संख्या से गुणा करने पर। ठीक है, किसी अशून्य संख्या से गुणा करके उस पंक्ति को रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर है? उसी तरह स्तंभ के लिए भी किसी स्तंभ को रिप्लेस कर सकते हो उस स्तंभ में अशून्य संख्या के से गुणा करके। क्लियर है? और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है कि किसी पंक्ति को रिप्लेस कर सकते हो उस पंक्ति प्लस किसी अन्य पंक्ति में अशून्य संख्या से गुणा करके। ठीक है, उस पंक्ति तथा किसी अन्य पंक्ति में अशून्य संख्या से गुणा करके उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, और कॉलम के लिए यही रूल था कि किसी कॉलम को रिप्लेस कर सकते हो आप उस कॉलम प्लस अन्य किसी कॉलम में एक अचर संख्या या अशून्य संख्या से, 0 के अलावा किसी अन्य संख्या से गुणा करके आप रिप्लेस कर सकते हो। इसको हम के मान ले रहे हैं, अशून्य संख्या के जो है शून्य नहीं है। इस तरह से 3
संक्रियाएं हैं पंक्तियों पर और 3 संक्रियाएं हैं आव्यूहों पर। कुल मिला के 6 संक्रियाएं होती हैं आव्यूह के ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित। क्लियर है? अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई है तो आप किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए इनका यूज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब हमें पढ़ना है। मान लीजिए कि हम पंक्ति वाली जो संक्रियाएं हैं, पंक्ति की संक्रियाओं का यूज करके किसी आव्यूह का हमें निकालना है व्युत्क्रम। ठीक है, चलिए पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करके किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना। किसी आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना। ठीक है, कहने का मतलब ये जो पंक्ति वाली संक्रियाएं हैं इनका यूज करके हम किसी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए इसमें निकालने का जो प्रोसेस है उसमें हम आपको बता दें कि पहला स्टेप क्या करेंगे। स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले आपको लिखना है, ये आव्यूह ए है, इसका व्युत्क्रम आपको निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए को लिख दोगे ए इक्वल टू आई इंटू ए। सबसे पहले इस रूप में आप दिए गए आव्यूह को लिख लोगे। क्लियर है? चलिए फिर स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको बाएं पक्ष में ए तथा दाएं पक्ष में आई पर पंक्ति संक्रियाएं बाएं पक्ष में ए तथा दाएं पक्ष में आई पर पंक्ति संक्रियाएं तब तक करेंगे जब तक कि बाएं पक्ष में इकाई आव्यूह ना आ जाए। इकाई आव्यूह मतलब आई ना प्राप्त हो। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? पहला स्टेप तो यह है, मतलब हमें किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है, किसी आव्यूह ए का व्युत्क्रम निकालना है और किसकी सहायता से? पंक्ति संक्रियाओं की सहायता से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। फिर दूसरे स्टेप में ए पर बाएं पक्ष में ए मतलब ये वाला, दाएं पक्ष में आई मतलब ए। ठीक है, ए और आई पर तब तक पंक्ति संक्रियाएं हम करेंगे जब तक कि बाएं पक्ष में मीन्स यहाँ पर इसकी जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स न मिल जाए। क्लियर है? फिर आपका लास्ट में अगर जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा तो स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, इस प्रकार दाएं पक्ष में
पक्ष में i के स्थान पर प्राप्त आव्यूह को A का प्राप्त आव्यूह ही A का व्युत्क्रम आव्यूह होगा। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम तब तक पंक्ति संक्रियाओं को यूज करेंगे जब तक कि हमें इसकी जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स न मिल जाए। ठीक है, और साथ साथ इस पर भी संक्रियाएं यूज होगी, जबकि हमने बताया था कि यहाँ पे बताया था कि ए और आई पर साथ साथ संक्रियाएं लागू होंगी, और यहाँ पे जब तक कि आइडेंटिटी ना आ जाए। आइडेंटिटी आने पर ये जो यहाँ पे आई के स्थान पर जो आव्यूह मिलेगा वही इसका व्युत्क्रम आव्यूह होगा। कहने का मतलब इसका गुणा करने पर यहाँ आइडेंटिटी, इसकी जगह आइडेंटिटी हमको मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये इसका व्युत्क्रम होगा और ये इसका व्युत्क्रम होगा। तो ये जो है दाहिनी तरफ आई के स्थान पर जो हमको लास्ट में मिलेगा वही व्युत्क्रम होगा ए का। क्लियर है? चलते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं और पंक्ति आव्यूहों द्वारा उसका हम लोग व्युत्क्रम निकालते हैं। एग्जाम्पल है ए इक्वल टू 1 -1 2 3। इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है। किन संक्रियाओं का यूज करके? पंक्ति संक्रियाओं का यूज करके हमको इसका व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, देखिए पंक्ति आव्यूहों का यूज करके, पंक्ति संक्रियाओं का यूज करके अगर व्युत्क्रम निकालना है तो ये यूज करेंगे। पहला स्टेप क्या है, ए इक्वल टू आई ए लिखिए। मतलब ये हुआ कि ए इक्वल टू आई ए। आई ए का मतलब क्या हुआ, ये तो यही है, ए की जगह क्या लिखेंगे, आप मान रख दीजिए ना, ए की जगह ये है, तो 1 -1 2 3। क्लियर है? और इक्वल टू आई का मान क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और इधर ए रहेगा। इस ए को ऐसे ही लिखे रहने देंगे। हमारा पहला काम हो गया, ए इक्वल टू आई ए लिख लिया। अब बाएं पक्ष में ए, मतलब यहाँ पे बाएं पक्ष में आपका ए है, ए इस पर, और दाहिने पक्ष में आई पर, आई मतलब ये। पंक्ति संक्रियाओं का यूज तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आए। अब इन दोनों पर पंक्ति संक्रियाओं का यूज करेंगे हम लोग जब तक कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इतना यहाँ ना आ जाए, और साथ साथ पंक्ति संक्रियाओं का यूज यहाँ पे करेंगे। चलिए देखते हैं हम कौन सा संक्रिया यहाँ पे यूज करें, क्योंकि ये सबसे पहले हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ मतलब लाना है, तो यहाँ पे 3 की जगह 1 होना चाहिए, यहाँ 0 यहाँ 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? हम यहाँ पे यूज करेंगे R2 इक्वल टू R2 - 2R1। ठीक है, ये संक्रिया यूज करेंगे इन दोनों पर। ठीक है, चलिए इसका मतलब R1 तो ऐसे रहेगा 1 -1, और जो R2 की जगह हम लोग, ये R2 है, ये R1 है, R2 की जगह हम घटाएंगे, R2 में से क्या लिखेंगे, घटा करके 2R1, इसमें 2 से गुणा करिए, इसमें घटा दीजिए, तब लिखिए। तो ये हो गया 2, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो -2 जब इसमें घटाएंगे ये 5 हो जाएगा। क्लियर है? और इधर क्या होगा, ये तो हो गया, इसमें क्या होगा, ये रूल लगाओगे तो 1 और 0 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे ये हो गया -2। क्लियर है? इसमें 2 से गुणा करेंगे, फिर इसमें से घटा देंगे, तो ये 1 हो गया। क्लियर है? और आपका ये ऐसे ही रहेगा।
और तब तक संक्रियाओं का यूज करना है जब तक कि हमें इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स न मिल जाए। चलिए अब हम क्या करेंगे, R2 को रिप्लेस करेंगे 1/5 R2 से। क्लियर है, मतलब यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे इन दोनों में, तो आपका हो गया 1 -1 0 और 5/5 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला यूज कर रहे हैं नियम। अब यहाँ पे 5 से इसमें भी डिवाइड कर दोगे तो 1 हो गया, 0 हो गया, 5 से डिवाइड करो -2/5 और इसको 5 से डिवाइड करोगे 1/5। क्लियर है, अब ये ए से इसमें गुणा है ये। अब यहाँ पे देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, लेकिन अगर ये वाला हमारा जो -1 है ये 0 हो जाए तो -1 को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, इसको जोड़ दें, मतलब R1 की जगह हम लिख दें R1 + R2। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो 1 हो जाएगा, R1 + R2 करेंगे, इसको करेंगे तो ये हो गया 0 और यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर करिए, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ के यहाँ लिखना है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप, ठीक है, तो -3/2 आ जाएगा। इसको जोड़ करके लिखना है, जैसा कि इसको जोड़ करके यहाँ लिखा गया, इसको जोड़ करके यहाँ लिखा जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ये -2/5 ये रहेगा और 1/5 ये रहेगा। क्लियर है, इनटू ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हमें तब तक संक्रियाओं का, पंक्ति संक्रियाओं का यूज करना था जब तक कि बाएं पक्ष में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना मिल जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है। इस प्रकार I के स्थान पर जो चीज़ है वही A का व्युत्क्रम आव्यूह है। अतः A का व्युत्क्रम आव्यूह, इस A का मतलब इसका व्युत्क्रम आव्यूह, ये जो मैट्रिक्स लिखी है यही है। इस तरह से आप पंक्ति संक्रियाओं का यूज करके किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकाल सकते हैं। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले A = IA लिखिएगा ये, फिर बाएं पक्ष में जो A है और दाहिने पक्ष में जो I है, इस पर पंक्ति संक्रियाओं का यूज तब तक करिएगा जब तक कि बाएं पक्ष में आइडेंटिटी मैट्रिक्स न मिल जाए। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा तो A के साथ जो मैट्रिक्स लिखा रहेगा वही A का व्युत्क्रम आव्यूह होगा। क्लियर है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अभी तो पंक्ति संक्रियाओं का यूज करके व्युत्क्रम निकाले, अब हम स्तंभ संक्रियाओं का यूज करके किसी आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे थोड़ा सा उसको आप स्टेप समझ लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्तंभ संक्रियाओं का यूज करके, स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग करके किसी आव्यूह A का व्युत्क्रम ज्ञात करना। ठीक है, स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग करके किसी आव्यूह A का व्युत्क्रम ज्ञात करना। प्रोसेस क्या है हम आपको एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट है जो A है, इसको A = A × I लिखना, A × I लिखना। क्लियर है, और फिर स्टेप 2 में अब A की वैल्यू, I की वैल्यू आप जानते हो, A की वैल्यू दिए रहेगा, I की वैल्यू तो जिस क्रम का ये रहेगा उसी क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के यहाँ रख देना। फिर A और I पर तब तक स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग करना जब तक कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आ जाए। दूसरे स्टेप की बात कर रहा हूँ। बाएं पक्ष में A पर तथा दाएं पक्ष में I पर
तब तक स्तंभ संक्रियाओं का प्रयोग करें जब तक बाएं पक्ष में आई ना प्राप्त हो। क्लियर है? इसमें स्तंभ संक्रियाओं का तब तक आप यूज करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर मतलब बाएं पक्ष में आई ना मिल जाए, इसकी जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना प्राप्त हो। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा तो स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, इसमें आप इसके स्थान पर आइडेंटिटी मिल गया और इसके स्थान पर जो मिलेगा तो आपको लिखेंगे दाएं पक्ष में प्राप्त, दाएं पक्ष में आई के स्थान पर प्राप्त आव्यूह ही ए का व्युत्क्रम आव्यूह होगा। ए का व्युत्क्रम आव्यूह होगा। ठीक है? इस तरह से इन स्टेप्स का यूज करके आप किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकाल सकते हो, वो भी स्तंभ संक्रियाओं का यूज करके। ठीक है? क्या करना है, A = A × I लिखना है। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किस क्रम का होगा, जिस क्रम का A है। फिर दूसरे स्टेप में आपको A मतलब बाएं पक्ष में A, दाहिने पक्ष में I पर स्तंभ संक्रियाओं का साथ साथ यूज करना है और तब तक यूज करना है जब तक कि A की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स न मिल जाए। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, चूंकि A और I पर साथ साथ संक्रियाएं चल रही हैं तो यहाँ पे कुछ अलग मैट्रिक्स मिलेगी और जो मैट्रिक्स मिलेगी वही इस A का व्युत्क्रम आव्यूह होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसका यूज करने के मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आइडेंटिटी आ गई है, तो आइडेंटिटी आने का मतलब है कि ये इसका व्युत्क्रम है, ये इसका व्युत्क्रम है। क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल लेंगे और इन स्टेप्स को फॉलो करके स्तंभ संक्रियाओं को लागू करेंगे जिससे कि हमें व्युत्क्रम आव्यूह मिल जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपका एग्जाम्पल है A = 1 - 1 2 3। आपको अभी हमने इसका व्युत्क्रम निकाला था लेकिन उसमें पंक्ति संक्रियाएं यूज किया था। अब इस एग्जाम्पल को मतलब इस आव्यूह का व्युत्क्रम हम स्तंभ संक्रियाओं द्वारा निकालेंगे। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले स्तंभ संक्रियाओं के लिए हम लिखते हैं A = A × I। ठीक है? इतना लिखेंगे तो ये हमारा है 1 - 1 2 3। क्लियर है? और ये हो जाएगा, ये ऐसे ही रहने दीजिए। I का मान है 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाता है 1 0 0 1। ठीक है? चलिए ये तो पहला स्टेप है कि जिसमें हम लोग A को A × I लिखते हैं। A = A × I। अब हमें बाएं पक्ष में जो ये है आव्यूह A का मान और दूसरे पक्ष में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, इस पर स्तंभ संक्रियाओं का यूज तब तक करना है जब तक कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आ जाए। चलिए अब हम स्तंभ संक्रियाओं का यूज करेंगे दोनों पर साथ साथ, इस पर और इस पर। यहाँ पे क्या करें, देखिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ लाना है। यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए और यहाँ पर 0 होना चाहिए। ठीक है? तो क्या करेंगे हम, C2 को हम लिखेंगे C2 + C1। क्लियर है? C2 + C1 इस स्तंभ ऑपरेशन का यूज करेंगे इस पर तो हो गया 1 2 और C2 + C1 इसमें जब करेंगे तो ये हो गया 0 और ये हो गया 5। क्लियर है? चलिए और यही
रूल जो है ये वाला इसमें लागू कर देते हैं। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 0 और यहाँ पे क्या लिखना है इन दोनों को जोड़ करके 1 हो गया, ये 1 हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए तो क्या करेंगे C2 को रिप्लेस करेंगे 1/5 C2 से। ठीक है, तो हो गया हमारा 1 0 और ये 2 ही हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, मतलब 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 5 से इसमें। क्लियर है? तो इधर क्या हो गया, यही रूल इसमें लगेगा a इंटू 1 0 1/5 और 1/5 ये दोनों जगह हो गया। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे हमें 0 आना चाहिए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक स्तंभ संक्रियाओं को लागू करना है, तो यहाँ पे 0 हो जाए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो 0 कैसे होगा, यहाँ पे कौन सा संक्रिया यूज करेंगे जिससे यहाँ 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे C1 - 2 C2। ठीक है, तो ये संक्रिया यूज करिए 1 इसमें से 2 से गुणा करेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो ये 1 ही हो गया, ये हो गया 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो गया। ठीक है, और ये 0 और 1 तो ये रहेगा ही, इतना हो गया। अब इसमें a वाला यही रहेगा और यही संक्रिया इसमें यूज करेंगे। कहने का मतलब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे, फिर 1 में से इसको घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे तो 1 में से 2/5 घटाओगे 5 × 1 5, 5 में 2 गए 3/5, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3/5। ठीक है, और ये 0 में से 2 यहाँ भी 2, इसमें भी 2 से गुणा होगा, यहाँ भी 2 से गुणा होगा, क्योंकि 2 C2 है ना, तो पूरे C2 में 2 से गुणा होगा। तो 0 - 2/5, ये -2/5 हो गया, और ये वाला ऐसे ही लिखा जाएगा 1/5। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए थी, लेफ्ट हैंड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए थी और हमको मिल गई है। अब हमें व्युत्क्रम भी मिल गया है। वो कौन सा व्युत्क्रम होगा, जो i के स्थान पर मैट्रिक्स आई है वही a का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, a का व्युत्क्रम यही है क्योंकि इससे a में गुणा करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल रहा है। इस प्रकार फ्रेंड्स a का जो व्युत्क्रम आव्यूह है ये है। और हमने अभी पंक्ति जो ऑपरेशन थे, पंक्ति पर संक्रियाएं थी, उसका भी यूज इस पर किया था व्युत्क्रम निकालने के लिए। तो वहाँ भी यही आव्यूह हमको मिला था कि a का व्युत्क्रम आव्यूह ये होगा। कहने का मतलब चाहे आप पंक्ति ऑपरेशन यूज करें, मतलब रो ऑपरेशन यूज करें या कॉलम ऑपरेशन यूज करें, जो इन्वर्स आएगा किसी मैट्रिक्स का वो सेम होगा, चाहे आप पंक्ति संक्रियाओं से निकालें चाहे स्तंभ संक्रियाओं से। ठीक है, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है तो जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया है। स्टूडेंट्स इस तरह से आपका चैप्टर मैट्रिक्स यहीं पर क्लोज होता है, मतलब हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो आप हमारे चैनल टैलेंट्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।